हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के क्लास 12 के एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। इसके पहले वाले हम लोग वीडियो में माइनर्स एंड को फैक्टर क्या होता है इसको हम लोग देख चुके हैं, और इस वीडियो में हम लोग अब बात करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.4 के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है कि एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन क्या है, इस एक्सरसाइज का, इसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके माइनर्स और कोफैक्टर को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले का फर्स्ट में दिया हुआ है 2 - 403 और ये सेकेंड क्वेश्चन है। हमें इस पर माइनस और कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो देखिए हमारा ये जो है एक क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो इसके बेस पे लोग सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेंगे हम लोग। देखिए माइनस को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला जो है 2 का हम माइनस निकालेंगे तो इसको बोलेंगे M11। क्या बोलते हैं? M11 बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसके 2 के कॉलम और रो को हम लोग ढक लेंगे, ढकेंगे तो 3 बचेगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। फिर हम 1 2 फाइंड करेंगे, -4 के एलिमेंट कॉलम रो को ढकेंगे तो बचेगा 0, लिख लेंगे। फिर हम 21 फाइंड करेंगे हम लोग, 21 0 है, इसके कॉलम रो को ढकेंगे बचेगा -4, उसको लिख लेंगे। इसी तरह से M22 फाइंड करेंगे, 3 के एलिमेंट्स के कॉलम रो को ढकेंगे बचेगा 2। तो ये हमारा हो जाएगा इसका माइनस। बात समझ में आई? तो ये इस तरह से जो है हम लोग माइनस क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। जिस एलिमेंट का हमें निकालना होता है उसके कॉलम रो को हम लोग ढक लेते हैं, तो क्या होता है हमारा माइनस फाइंड हो जाता है। और माइनस को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए माइनस को हम लोग उपसारणिक भी बोलते हैं हिंदी में। माइनस को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो जिस भी एलिमेंट का निकालना होता है उसके कॉलम रो को ढक लेते हैं। माइनस को हम लोग लिखते हैं उपसारणिक, हिंदी में लिखते हैं हम लोग उपसारणिक। अब हमें फाइंड करना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को हम लोग बोलते हैं सहखंड। क्या बोलते हैं? सहखंड बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम लोग सहखंड। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सहखंड को हम लोग कैपिटल A से दिखाते हैं, कैपिटल A से दिखाते हैं, और इसका फार्मूला होता है AIJ = कोफैक्टर। जो भी हमारा माइनस है MIJ, उसमें हम लोग -1 to the power I + J से साइन चेंज कर देते हैं। तो इससे जो भी वैल्यू आता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, कोफैक्टर कहलाता है। जैसे कि A11 है तो -1 के पावर 1 + 1 और माइनस हो जाएगा। तो पहले का माइनस कितना आया है, 3 आया है, लिख लिया हमने। अब -1 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। -1 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला माइनस निकल गया। इसी तरह A12 फाइंड करेंगे हम लोग, A12 मतलब इसका माइनस, तो -1 के पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, और इसका एलिमेंट हमारा 0 है, 0 ले लेंगे। तो -1 के पावर 3 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव 0 का मतलब +2 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। अब A21 फाइंड करेंगे तो -1 के पावर ये भी 2 + 1 3 हो जाएगा, और इसका एलिमेंट हमारा क्या है, -4 है, -4 लिख लेंगे। अब -1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव × 4 मिलके वैल्यू हमारा आ जाएगा +4। और इसका लास्ट हम लोग माइनस निकालेंगे, कोफैक्टर A22 निकालेंगे, तो -1 के पावर 2 + 2, और इसका जो माइनस हमारा है 2 है। तो कभी भी जानते हैं अगर पावर में -1 के पावर अगर इवन आता है तो पॉजिटिव प्लस आती है, और -1 के पावर अगर ऑड आता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, तो देखिए -1 के पावर हमारा 4 जो है वो पॉजिटिव टर्म है, और -1 के पावर पॉजिटिव आता है तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसलिए हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा माइनस, और जो भी हमारे ये था हमारा कोफैक्टर। माइनस में बस हम लोग साइन चेंज कर देते हैं तो हमारा कोफैक्टर हो जाता है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी आप कर सकते हैं। इसी तरह सेकेंड में M11 M12 फाइंड करके इसका निकाल सकते हैं माइनस और कोफैक्टर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे जो है इसका अगला पार्ट क्या है वो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारा
1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें हमें माइनस और को फैक्टर डिफाइन करना है, बस अंतर है ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड के जैसा ही है, बस डिफरेंस है ये 3 आर्डर का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और उसके पहले वाले हम लोग 2 आर्डर का डिटर्मिनेंट देखे हैं। तो 3 आर्डर का हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इस चीज़ को हमें देखना है। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसका माइनस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माइनस, मतलब उपसारणिक इसका निकालते हैं। तो हमें पता है ना कि उपसारणिक को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट निकालेंगे M11। तो M11 लेंगे तो इसके कॉलम रो को हम लोग ढक लेंगे। तो क्या आएगा? 1 0 0 1 ये लिख लेंगे। इसी तरह M12 फाइंड करेंगे। M12 लेंगे तो अब इसके कॉलम रो को हम लोग ढक लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या बच्चा? 0 0 0 1। जिस भी एलिमेंट को हमें निकालना होता है उसके रो और कॉलम को ढकने से जो भी मिलेगा वो हमारा माइनस होता है। इस तरह M13 निकालेंगे। 13 निकालेंगे तो अब इसके कॉलम रो को ढकने पे देखिए मिल गया 0 0 1 0, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं। तो इसी तरह से हम लोग थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट्स को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सेकेंड रो में आते हैं तो M21 फाइंड करेंगे हम लोग। तो M21 जब फाइंड करेंगे तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। इसके M21 फाइंड करेंगे तो अब इस M21 के कॉलम और रो को ढक लेंगे। इसके एलिमेंट्स को देखिए ऐसे ढकेंगे तो बचेगा 0 0 0 1 ऐसे बचेगा। इसी तरह M22 फाइंड करेंगे। अब M22 फाइंड करेंगे तो इसके रो कॉलम को ढकेंगे। तो अब इसके रो कॉलम को ढकेंगे तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में इसका थर्ड रो निकालेंगे M23 तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 1 0 0, ठीक है। जैसे देखिए क्या निकालेंगे 0 0 1 0, तो ये हमारा निकल गया। अब इसी तरह से थर्ड रो की बात करेंगे। देखिए हम इसको एक्सपेंस कर लेते हैं, इसी के साथ इसका एक्सपेंस करेंगे। देखिए पहले में हो जाएगा 1 - 0 1, 0 - 0 0 हो जाएगा, 0 - 1 यानी कि 0, और इसी तरह 1 में 0 का मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, 0 - 0 यानी कि वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1 - 0 यानी कि 1, और लास्ट में 0 - 0 यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिला लेते हैं हम लोग 0 - 1 1 0 1 - 0 0 0 - 0 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए M21 यहाँ पे 0 - 0 0 होगा, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं। ये तो हमारा सेकेंड रो हो गया। अब इसी तरह थर्ड रो फाइंड करेंगे हम लोग। देखिए इसको मेरेज कर रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे अभी। तो थर्ड रो हम लोग फाइंड करेंगे M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो M31 फाइंड करेंगे तो अब क्या करना पड़ेगा, इसके रो और इसके कॉलम को हमें ढकना पड़ेगा। तो इसके रो और कॉलम को ढकेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 0 1 0 0 0 1 0 0। M32 फाइंड करेंगे। अब इसके रो कॉलम को ढकेंगे 1 0 0 1, और अब इसकी थर्ड M33 निकालेंगे तो आ जाएगा 1 0 0 1 आ जाएगा। अब देखिए इसका एक्सपेंस कर लेते हैं तो आ जाएगा 0 - 1 यानी कि 0, 0 - 0 यानी 0, 0 1 1 जा 1 - 0 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस। इस तरह से हम लोग माइनस को फाइंड कर लेते हैं। जब भी हमें माइनस निकालना होता है तो हम उसके नंबर ऑफ़ रो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को जो है ले करके हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है कोफैक्टर। तो देखिए कोफैक्टर क्या करेंगे हम लोग इसी से हम लोग कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। देखिए कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। कोफैक्टर मतलब शाखंड, तो हम इसी से फाइंड कर ले रहे हैं। केवल हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साइन को हमें चेंज करना पड़ेगा। जो भी हमारा माइनस है इसी माइनस के साइन को हम लोग चेंज कर लेते हैं तो हमारा कोफैक्टर फाइंड हो जाता है। तो देखिए हम लिख रहे हैं कैपिटल A11, ठीक है। इसके आगे साइन चेंज हो जाएगा, -1 के पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। A12 निकालेंगे तो -1 के पावर 1 + 2 3 हो जाएगा। A22 फाइंड करेंगे, -1 के पावर 4 हो जाएगा। 13 फाइंड करेंगे -1 के पावर 4 हो जाएगा। इसी तरह से A21 फाइंड करेंगे -1 के पावर 3, 22 -1 के पावर 4,
2 3 माइनस 1 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -1 के पावर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि जब भी इवन टर्म्स आता है तो वैल्यू पॉजिटिव आती है और ऑड आता है तो नेगेटिव। तो -1 के पावर 2 है तो इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो पॉजिटिव और इसका एक्सपेंस करेंगे तो 1 - 0 यानी कि 1 आ जाएगा। -1 के पावर 3 करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव यहाँ पे 0 - 0 यानी कि 0 हो जाएगा। -1 के पावर 4 मतलब पॉजिटिव, 0 - 0 यानी कि 0। -1 के पावर हमारा जो है 3 है तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और 0 - 0 यानी कि 0 हो जाएगा। -1 के पावर 4 पॉजिटिव, 1 - 0 यानी कि 1 हो गया। और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, 0 - 1 यानी कि क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और -1 के पावर 5 हमारा ऑड है तो इसके लिए नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इधर वाला हम निकाल लेते हैं, थर्ड रो का हमारा जो बाकी है तो इसी से हम लोग भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या आएगा हमारा A31, A31 का मतलब -1 इसी तरह A32, A33 निकाल लेंगे तो -1 के पावर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 के पावर 5, -1 के पावर 6, और इसका एक्सपेंस करेंगे -1 के पावर 4 का मतलब पॉजिटिव, और 0 - 0 यानी कि 0। ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव, 0 - 0 यानी 0। ये हो जाएगा पॉजिटिव, 1 - 0 यानी कि 1, क्योंकि -1 के पावर क्या है, इवन है। -1 के पावर 6 मतलब इवन टर्म्स है, इसलिए वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर। केवल हम माइनस का साइन चेंज कर लेते हैं तो हमारा कोफैक्टर फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट भी कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और इसी के आधार पे जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है कि एक डिटर्मिनेंट दिया है 521302813, और बोल रहा है कि हमें सेकेंड रो को लेके उसके एलिमेंट्स को लेकर के हमें एक्सपेंस करना है, वैल्यू को हमें एक्सपेंस करना है। सेकेंड रो के सेकेंड जो भी रो है इसके एलिमेंट और इसके को फैक्टर्स को लेकर के हमें इसको एक्सपेंस करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को लें और उसी को फैक्टर को लें तो उसकी वैल्यू हमारी एक डिटर्मिनेंट के इक्वल के बराबर आती है, डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन के इक्वल के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए A11, A12, A13, एक हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं A21, A22, A23 ऐसे लेते हैं एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो हमारा सेकेंड रो है A21, A22, A23। तो इसका मतलब क्या होता है कि A21 मतलब एलिमेंट और कैपिटल A21 मतलब उसका कोफैक्टर, A22 मतलब एलिमेंट, कैपिटल A23 मतलब उसका कोफैक्टर, और लास्ट में A23 और इसका कोफैक्टर। जब भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर आएगी। ठीक है, देखिए स्मॉल A21 जो है वो हमारा दिखाता है एलिमेंट, कैपिटल A21 दिखाता है कोफैक्टर, और M दिखाता है हमारा माइनस। ठीक है, तो देखिए हमें यही फाइंड करना है A21 कैपिटल A21 मतलब उसका कोफैक्टर, स्मॉल A22 मतलब एलिमेंट, और A22 मतलब उसका क्या है, कोफैक्टर, A23 मतलब एलिमेंट और कैपिटल A23 मतलब उसका कोफैक्टर। अभी हम फाइंड करेंगे। देखिए A21 के जगह पे हमारा 2 है और यहाँ पे कैपिटल A21 मतलब उसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो देखिए हम इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे -1 के पावर 2 + 1 3, और ये हो गया 3 8 2 3। इसी तरह से A22 लेंगे तो इसका एलिमेंट 0 है, और इसके कोफैक्टर को लेंगे तो -1 के पावर 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा। और देखिए इसके कॉलम रो को ढकेंगे तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। 8 2 3 हमारा 1 है, और -1 के पावर 2 + 3 5 हो जाएगा। अब इसके कॉलम रो को ढकेंगे 2 3 को, तो ये हो जाएगा हमारा 5 1 3 2, ये लिख लेंगे। अब बस हमें इसी को एक्सप्रेस कर लेना है। क्या करना है, इसी को एक्सप्रेस कर लेंगे तो मेरा वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो देखिए -1 के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे A23 ले लिए, फिर A21 के एलिमेंट्स को लिख लिया हमने। अब हम इसका एक्सप्रेस करें, -1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो -2, और इसका हम एक्सपेंस कर लेंगे 3 3 9 -8, फिर प्लस ये हो जाएगा पॉजिटिव, 0 है तो पूरा सारा 0 हो जाएगा, -1 के पावर 5 नेगेटिव, और ये हो जाएगा 10 - 3 मतलब
यहाँ पे -2 इंटू -7 हो जाएगा और ये -7 है ये, और इसका मल्टीप्लाई करें तो 7 2 जा 14 माइनस क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 -7 हो जाएगा, और 14 से माइनस करें तो 7 हो जाएगा, इसलिए इसका एक्सप्रेशन क्या आ गया, 7 आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके हमने सेकेंड रो को लेकर के इसके को फैक्टर को लेकर हमने एक्सपेंस किया, तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गया, इसका डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये थ्योरम हमारा है, हमने थ्योरम बताया भी था आपको, 2 थ्योरम था इसमें कि जब हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को लेते हैं और इसके को फैक्टर को लेकर के जब भी ऐड करते हैं तो वो हमारे डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल मान देता है। ठीक है ना, एकदम सेम उसके इक्वल वैल्यू देता है। इसी में एक और प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग कोई भी एक रूल लें और उसके साथ कोई दूसरा रूल ले लें, जैसे कि A21 और हमने इसके साथ थर्ड रूल ले लिया A31, कैपिटल A31 उसका को फैक्टर, A22 और उसका थर्ड का हमने ले लिया A32 को फैक्टर, A23 और थर्ड का हमने को फैक्टर ले लिया 33, तो इस एलिमेंट का वैल्यू हमेशा हमारा क्या आता है, वैल्यू जो है ऑलवेज 0 आता है। अरे बस अब ना A21 तो A31 मतलब तीसरा इसका हमारा रो है, रो का को फैक्टर है, A22 A32 ये तीसरा को फैक्टर मतलब दूसरे रो का एलिमेंट है और तीसरे रो का को फैक्टर है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू को हमें वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि हमें थर्ड रो को लेकर के क्या करना है कि इसके थर्ड रो और उसके को फैक्टर को लेकर के हमें इसके वैल्यू को एक्सपेंस करना है। देखिए हमारा थर्ड रो है ये, और देखिए जैसे मान लीजिए है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो थर्ड कॉलम हमारा ये होगा। ठीक है, इस थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को लेना है और उसके को फैक्टर को लेना है। जैसे A13 तो इसका को फैक्टर A13 कैपिटल A13, A23 तो इसका को फैक्टर A23, A33 तो इसका को फैक्टर A33। इसी को लेकर हमें एक्सपेंस करके हमें वैल्यू को फाइंड करनी है। जैसे कि A13 हमारा एलिमेंट क्या है, YZ, तो YZ हम लिख लेंगे, और A13 कैपिटल A13 मतलब उसका को फैक्टर फाइंड कर लेंगे हम। तो देखिए YZ लेंगे इसका एलिमेंट और A13 लेंगे तो इसके कॉलम रो को ढक लेंगे, तो बचेगा हमारा Z11YZ। A23 लेंगे तो इसका है हमारा ZX, और ये हमारा हो जाएगा -1 के पावर 2 + 3 5 हो जाएगा। अब इसके कॉलम रो को ढकेंगे हम लोग तो देखिए क्या आ गया 11XZ, फिर A33 के एलिमेंट हो जाएंगे XY और -1 के पावर 3 + 3 6 हो जाएगा। इसके कॉलम रो को ढकेंगे तो देखिए मेरा आ जाएगा 11XY। देखिए अब इसके बाद हम इसको एक्सपेंस करेंगे तो -1 के पावर 4 + 2 आ जाएगा YZ। इसका एक्सपेंस कर लेंगे तो Z - Y आ जाएगा। यहाँ लेंगे -1 के पावर 5 तो नेगेटिव आ जाएगा, और ZX Z - X हो जाएगा। -1 के पावर 6 लेंगे तो +XY, और यहाँ आ जाएगा Y - X। ठीक है, अब देखिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो देखिए चाहे तो ये पेंसिल लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो YZ को अंदर भेज देंगे, तो YZ² - Y² Z माइनस अंदर भेजेंगे इसको तो Z² X + XZ² XY² - X² Y। अब हम इसको एक्सपेंस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि Z² को, अच्छा इसमें देखिए गलत हुआ थोड़ा सा, ZX को अंदर भेजेंगे तो Z² X + X का X² Z हो जाएगा। अब हम Y² Z² और Z² X को एक पास कर दे रहे हैं, फिर Y² Z और X² Z है उसको एक पास कर दे रहे हैं, और बाकी हमारा जो है देखिए हम इसमें इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि Z² इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो Y - X बन जाएगा। इसमें से Z कॉमन ले लेंगे, प्लस Z कॉमन ले रहे हैं, माइनस नहीं, प्लस Z कॉमन लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, X² प्लस वाला पहले हो जाएगा, माइनस वाला बाद में हो जाएगा। और पहले वाले उसमें से जो है XY जैसा कॉमन था, इसे कॉमन हम ले रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं।
तो ये उतर जाएगा हमारा एक्स वाई वाई माइनस एक्स जैसे वैसे। अब देखो यहाँ पे हमारा x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स है और वहाँ पे भी y माइनस एक्स है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो x माइनस वाई मेरा टर्म बन जाएगा। तो हम इसमें से नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं, तो नेगेटिव हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और यहाँ मेरा फार्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। और थर्ड हो जाएगा एक्स वाई, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं, नेगेटिव कॉमन लेंगे यहाँ से भी, तो मेरा वैल्यू हो जाएगा x माइनस वाई। अब तीनों में आप देख रहे हैं ना, तीनों में कॉमन है x माइनस वाई। जब तीनों में से x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड ब्रैकेट में x प्लस वाई, और इधर बचेगा माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए, और इसको हम लोग एक फैक्टर तो मेरा बन गया, और इसको सॉल्व बनाना चाह रहे हैं, तो ये x माइनस वाई रहेगा, माइनस जेड स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे जेड को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर है, और प्लस जेड वाई और माइनस एक्स वाई। अब देखिए, अब इन दोनों में से हम जो है माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस जेड कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा जेड, और यहाँ बचेगा माइनस एक्स, क्योंकि नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग सिंपली वाई कॉमन ले रहे हैं तो बच जाएगा जेड माइनस एक्स, इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव कॉमन लिया है कि जेड माइनस। तो देखिए इसमें से कॉमन ले लेंगे जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स जब कॉमन लेंगे हम लोग तो यहाँ बचेगा हमारा माइनस जेड प्लस वाई, तो हम लिख सकते हैं वाई माइनस जेड, ठीक है ना। माइनस जेड एक्स माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा पहले में वाई, यहाँ पे माइनस जेड, तो ये मेरा फैक्टराइज के फॉर्म में हो जाएगा एक्स माइनस वाई वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए कैसे हम इसको किए हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमें थर्ड जो है कॉलम को लेकर एक्सप्रेस करना है, तो देखिए इसका थर्ड कॉलम हमारा हो गया A13 A13 A23 A23 A33 A33, इसके एलिमेंट्स को ले लिया और इसके कोफैक्टर को ले लिया, और बस इसको एक्सपेंस कर दिया। एक्सपेंस करने के बाद से जो है हमने जो टर्म्स था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, और मल्टीप्लाई करके जो जेड स्क्वायर इसको हमने एक पास कर दिया, बाकी को बचा तो अलग अलग हमने एक पास करके और कॉमन ले लिया जेड स्क्वायर, यहाँ से हमने जेड कॉमन ले लिया और यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया, ऐसा हमने किया। और तो देख रहे हैं कि एक्स माइनस वाई का टर्म आ गया, तो हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया केवल एक्स माइनस वाई बनाने के लिए। नीचे एक्स स्क्वायर मेरा वाई स्क्वायर तो रूल लगा दिए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया हम लोग, तो तीनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन निकल गया, और उसके बाद से जो है तीनों में से हमने कॉमन निकल गया, जो बचा उसको लेकर फैक्टराइज कर दिया, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखे दिया हुआ है कि A11 A12 A13 A21, और पूछ रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट बताने के लिए हम लोग पहले भी पढ़े हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं क्या होता है कि जिस भी हम लोग रो या कॉलम को लेते हैं उसके सामने उसके कोफैक्टर को लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, डिटर्मिनेंट मिलती है। तो देखिए A11 यहाँ पे A31 है, दोनों सेम नहीं है, ये तो होना ही नहीं है, गलत हो जाएगा, इसलिए इसको कट कर देंगे। यहाँ देखिए A11 है, लेकिन यहाँ A12 A21 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे A21 है A11 यहाँ भी डिफरेंट हो गया, तो नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ देखिए सेम हमारा है, एलिमेंट भी सेम है, कोफैक्टर भी सेम हमारे हैं, तो इसलिए हमारा ये वैल्यू हमारा सही हो जाएगा, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने पहले बताया था ना, जिस एलिमेंट को लेते हैं उसके कोफैक्टर को लेते हैं, तो इसी में है हमारा A11 A21 तो कैपिटल A21 A31 तो कैपिटल A31 है, दोनों की वैल्यू हमारे सेम है इसी क्वेश्चन में, इसलिए मेरा क्वेश्चन ये डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.4 का सोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे, इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं हम लोग।